अगर हम एक बाउल में थोड़ी सी बर्फ़, साथ में पानी और प्याज ऐड करेंगे तो बहुत ही कमाल की और जादुई रेसिपी बनेगी। ये रेसिपी रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है और बनाने में इतनी आसान है कि आप झटपट इसे बना सकते हैं। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से इनको पील ऑफ कर लेना है, इनका छिलका उतार लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त आपने गौर से देखना है और हर एक स्टेप को, हर एक चीज़ को फॉलो करना है और किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। इस तरीके से आपने गोलाई में इन तमाम प्याज़ों को काट लेना है। जिस तरीके से मैं काट रही हूँ बिल्कुल सेम आपने इसी तरीके से इनको काटना है। लंबाई में आपने प्याज़ों को नहीं काटना। यहाँ देखिए प्याज हमारे सारे कट चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने डाला है पानी और साथ में बर्फ़। इसी बर्फ़ में जो हमने प्याज कट करके रखे हैं वो सारे प्याज आपने इस तरीके से इसमें डाल देने हैं और प्याज हमेशा ऐसे ही आपने गोल स्लाइसिस में काटने हैं। वो सारे प्याज आपने इसमें डाल देने हैं। प्याज डालने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल हम प्याज़ों की जो रिंग्स हमने बनाए हैं गोल गोल, इनको हम अलग कर लेंगे। करना क्या है आपने कि हाथ की मदद से आपने इस तरीके से इनको दबाना है और इसके जो गोल गोल रिंग्स हैं इनको आपने अलग कर लेना है। इसको ऐसे ही जुड़े नहीं रहने देना, एक एक करके आपने रिंग्स को अलग करना है। ख्याल से करना है, इनको आपने ज़ोर से नहीं दबाना, तोड़ना नहीं है, बल्कि ये गोल ऐसे ही होने चाहिए। इसी से हमारी रेसिपी खूबसूरत और मज़ेदार बनेगी। सारे प्याज़ों के जो है ना आपने इस तरीके से कर लेना है, अलग अलग कर लेने हैं रिंग्स। बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की और ये रेस्टोरेंट में 500 रुपए की प्लेट मिलती है और आज आप घर इसको सिंपल और आसान तरीके से बना सकेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब तक पहुँच जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए इस तरीके से आपने तमाम प्याज़ों को इस तरीके से कर लेना है, अलग कर लेना है और यहाँ देखिए सारे प्याज जो है वो मैंने अलग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट इसी ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में आपने इसको भिगो कर रखना है और 3 से 4 मिनट आपने सिंपल इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि हमारे प्याज जो है वो थोड़े और सख्त हो जाए। इसके बाद यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने इनको अच्छे तरीके से जो छान लिया है, पानी इसका वेस्ट कर दिया है। बर्फ़ जो थी वो पिघल चुकी थी और पानी हमने इसका गिरा दिया है। अब सिंपल हम कुछ इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है सोया सॉस 1 चम्मच। इसके साथ डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद नमक मैंने इसमें ऐड किया है, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा स्पाइसी है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद 2 चम्मच भर के मैंने इसमें केचप का डाला है। ये हम चीज़ें बस इसमें ऐड करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। सिंपल हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम प्याज़ों पर मिर्ची, नमक और केचप जो है और सॉस जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। सिंपल अब आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बस इतना मिक्स करना है कि इन तमाम चीज़ों पर जो है मसाला प्याज़ों पर जो है वो अच्छे से लग जाए और हमारे प्याज जो है वो टूटे भी नहीं। ठीक हो गया जी। देखा आपने कि कितनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हम इसको गार्निश कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको प्लेट में गार्निश कर लिया है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। और यहाँ पर इसमें मैंने डाली है हरी मिर्चें। अब मैंने स्टार्टिंग में मिर्ची जो है वो रेड चिली कम डाली थी तो इसलिए यहाँ पर मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी चाहे हरी मिर्चें डाल सकते हैं। तो देखा आपने कि ये रेसिपी बनाने में कितनी ज़्यादा आसान है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये 500 की प्लेट मिलती है। देखा कि चंद चीज़ों से हम इसको घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ से शेयर कर दें और लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें कि आज की ये मज़ेदार रेसिपी और सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलती हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।